हेलो दोस्तों। तो आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इसमें इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को देखेंगे और जो डेरिवेशन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, गॉस की प्रमेय की बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे इजी वे है डेरिवेट करने का। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो ये होता है फाई यानी कि फ्लक्स, और ये होता है क्यू, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इससे आप याद रख सकते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। ओके, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्सों की जो संख्या होती है उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ओके, यानी कि एक बात तो साफ है, जो गॉस की प्रमेय किस पर लगेगी, वो बंद पृष्ठ पर लगेगी। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, बंद पृष्ठ, ठीक, जिसको गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। तो ये हो गई भैया गॉस की प्रमेय। दूसरे शब्दों में अगर आप समझ जाते हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसमें कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक। तो अगर उससे पूछा जाए कि इससे कितने वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, कितने वैद्युत फ्लक्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उसका जो फार्मूला होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बंद आवेश दिया है आपको, ठीक है, इस पर बहुत आवेश हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा, अगर इससे पूछे कि जो फ्लक्सों की जो संख्या होगी वो कौन कितनी होगी, तो ये हो जाएगा, इन आवेशों का योग कर लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो होगा समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ गया। नए पेज पर देखते हैं। यहाँ मैंने कहा कि मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, ठीक है, इसमें बहुत से आवेश हैं। एग्जांपल के लिए Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं और Q4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे उनकी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, फाई ई बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जितने आवेश होंगे सबका योग कर लो और ये जो फार्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिएगा जितने आवेश है तो फाई ई का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा समेशन क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इसका मेन फार्मूला है। समझ में आ गया। चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ ये दिया गया है, ठीक है, ये बंद पृष्ठ दिया गया है, क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और इसके जो अंदर आवेश स्थित हैं वो हैं भाई +2 क्यों है, एक आवेश -3 क्यों है, मानी जुड़ा आवेश है, और एक है +4 क्यों है, और एक ले लो +Q। अब इससे अगर पूछे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होंगे तो उसको आप ऐसी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, +2 क्यों है यानी कि +2 क्यों लिखिए, -3 क्यों है -3 क्यों लिखिए, +4 क्यों है +4 क्यों लिखिए, और +Q लिखिए बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको सॉल्व करो, इसको जोड़कर यहाँ पे लिखो। इधर देखिए 4 2 6 7, 7 में से 3 गए, 4 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका जो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे एक पृष्ठ अगर ये दिया हो, ठीक है, और अगर आपसे आवेश दिया हो ये वाला, ठीक है, +4Q दिया गया हो, +2Q दिया गया हो, और -3Q दिया गया हो, और निकाल और ले लीजिए इसको 7Q, ठीक है, -7Q दिया गया हो, और यहाँ पर +Q आवेश दिया गया हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आवेश कुल मिला के दिए गए हैं। अब अगर आपसे पूछे कि वैद्युत फ्लक्स की संख्या बताइए, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं फाई ई से, ठीक है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, फाई ई बराबर जोड़ लीजिए, ठीक है, +4Q +Q +2Q, यानी कि सभी को जोड़ लीजिए, माइनस को माइनस के साथ चिन्ह लीजिए, प्लस को प्लस के साथ चिन्ह लेते रहिए, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सबको ऐड करते हैं या इसको हल करते हैं तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है हम लोगों को। देखिए
4 2 6 7, ठीक है, और 7 और ये -10, ठीक है, यानी 7Q -10Q अपान में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा -3Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि फ्लक्स निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यानी प्रवेश कर रहे हैं या निकल रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। अगर यहाँ पे मैं एक ये पृष्ठ दे दूँ और इसमें आवेशों की संख्या इस प्रकार दे दूँ कि उनका जो योगफल हो 0 हो, ठीक है, जैसे +2Q दे दूँ, -3Q दे दूँ इसके भीतर में, ठीक है, और +Q +4Q दे दूँ। तो अगर हम पूछूं कि वैद्युत फ्लक्सों की जो संख्या होगी निर्गत या जाने वाली, ठीक है, वैद्युत फ्लक्सों की जो संख्या होगी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जो इसका योग आ रहा है वो 0 आ रहा है अपान एप्सिलॉन, यानी कि इससे क्या होंगे 0 फ्लक्स क्या होंगे बाहर निकलेंगे, यानी कि न कोई फ्लक्स बाहर नहीं गए, मतलब वास्तव में क्या है निरावेशित है ना, जितने धनावेश है ऋणावेश हैं उदासीन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अगर और ऐसे दूँ, ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए, जितने प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए बस। यहाँ पे कह दो कि +Q कूलाम है, +4Q कूलाम है और -3Q कूलाम आवेश है यहाँ पर, और एक यहाँ पर देता हूँ मैं +5Q कूलाम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो कि वैद्युत फ्लक्स की, यानी कि जो ये +5Q कूलाम है वो बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, तो यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल हम इनको ही ऐड करेंगे, ठीक है। 4 1 5 में से 3 का, यानी कि 2Q/ε0 जो फ्लक्स की जो मात्रा है ये निकल आएगी। +5Q को हम काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके डेरिवेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर को देखते हैं, उसको हम समझेंगे कि फिगर में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो डेरिवेशन को सरल बनाने के लिए मैंने कुछ गोला पृष्ठ लिया है, गोले के आकार का, ठीक है। मैं चाहता तो इसको भी ले सकता था, तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी डेरिवेशन कराऊं तो आप अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है, ठीक। गोला क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है ना, ठीक। तो इसके जो केंद्र ओ पर +Q कूलाम का आवेश है, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि जो इसकी त्रिज्या है वह R है। समझ में आ गया। डेरिवेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले फिगर को समझिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक। तो R इसका त्रिज्या कितना है, R है। और हमने यहाँ पर एक कल्पना की है, अभी कल्पना करते हैं कि यहाँ पर जो इसके पृष्ठ पर एक DA जो है वह लघु क्षेत्रफल अवयव है, यानी कि एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया है। और हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि जो DA क्या है, दिशा हो गई क्षेत्रफल की। और यहाँ पर जो +Q कूलाम, यहाँ पर अगर बिंदु कोई P मान लेते हैं, ठीक है, तो +Q के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह इस दिशा में दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो ये फिगर था, समझ में आ गया कि जो इसकी त्रिज्या है वह R है। हम लोगों ने जो DA है वो क्या है, लघु क्षेत्रफल अवयव है। और +Q के कारण बिंदु P पर E की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो क्षेत्रफल है लघु क्षेत्रफल अवयव, उसकी जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, उसके लंबवत है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ में, ठीक है। फिगर आप बना लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आए, ठीक। आओ चलते हैं। यहाँ पर मैंने हेड राइटिंग लिखी है खुद की अपनी, ठीक है। तो इसमें उपपत्ति में आप लिखेंगे कि माना कि एक गोला है, ठीक है, एक गोला हमारे पास है, ठीक, एक गोला है जिसका केंद्र O है और +Q कूलाम आवेश स्थित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। मैं बता चुका हूँ आपको। माना कि गोले के पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव है, ठीक है, कौन सा, लघु क्षेत्रफल अवयव DA, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, DA से। तो जिसकी दिशा उस पृष्ठ की क्या है, लंबवत है, अभिलंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर है, ठीक। तो चित्रानुसार क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें क्या निकालना था, ठीक है, हमें निकालना था वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। φE बराबर हमें सिद्ध करना है Q/ε0। समझ में आ गया, ठीक।
तो उसके लिए हमें फाई ई का मान पता होना चाहिए, तभी हम उसे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट में सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो फाई का आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा आप लोगों ने इसका एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो उसमें उसमें यहाँ पर देखिए ई आ रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे, हमें निकालना है, और इस फाई ई यानी कि ई डी ए कॉस थीटा के मदद से फाई ई भी निकालना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला है कि लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बताया कि जो फाई ई का जो फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूक्ष्म यानी कि लघु क्षेत्रफल अवयव के लिए, यानी कि छोटे क्षेत्रफल के लिए अगर हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि डी फाई ई होगा। समझ में आ गया? छोटे क्षेत्रफल से कम विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, बड़े क्षेत्रफल से ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पर देखिए कि फिगर में आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे फिगर है, सामने लेके आ रहा हूँ। देखो, जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वह क्षेत्रफल की दिशा के अंदिश है, यानी कि जो थीटा का कोण बन रहा है वह 0 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पर किया गया है। देखो, ई डी ए कॉस 0 अंश है, कॉस 0 अंश का मान आपको पता है 1 होता है। ठीक है, तो बचा क्या, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। तो यहाँ पर फिगर में जो है प्लस क्यू कूलाम के आवेश कारण, ठीक है, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु पी पर। बिंदु पी यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिएगा, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए निकाला हमने, और हमें क्या मिला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ई निकाल लिया हमने, डी फाई ई निकाल लिया। अब जो ई का मान है वो यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमें ई का मान पता करना था, तो पता कर लिया हम लोगों ने। क्या आया हमारा ई का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अरे भैया, क्यू हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या पढ़ा था हमने, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसमें अब आते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने भी पढ़ा। ठीक है, अब आगे का जो होता है डी फाई ई बराबर ई डी ए हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, पहले निकाला था हमने। तो यहाँ पर जो डी फाई ई है वह छोटे सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के लिए है। हमें निकालना क्या है, पूरे पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक बार फिर फिगर पर लेके आते हैं आपको। ठीक, तो ये देखिए, जो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल दिया गया है, एक मिनट को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आए बढ़िया। ठीक है, ये जो डी ए क्या होता है वह सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ये कई ऐसे ऐसे अगर इसको जोड़ेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, गोला। ठीक है, अगर इसको ऐसे जोड़ते हैं, अनेक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से मिलकर बना है। ठीक है, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूरा गोला मिलेगा। जोड़ने का काम कौन करता है भैया बताइए, समाकलन करता है कि अवकलन करता है? ठीक है, आप बताओगे कि सर कौन सा करता है, समाकलन करता है भैया, समाकलन यानी कि सम। ठीक है, माने जोड़ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले अब क्या निकालेंगे, समाकलन किया। अब यहाँ पर बात यह आती है कि समाकलन तो समाकलन का जो नॉर्मल चिन्ह होता है तो वैसे होता है, आपने इसके बीच में ये क्या कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो समाकलन किया गया है वह बंद पृष्ठ के लिए किया गया है, यानी कि बंद समाकलन करते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, बंद समाकलन, केवल समाकलन नहीं किया, बंद समाकलन किया, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। समझ में आ गया? तो यहाँ से डी फाई दोनों तरफ समाकलन कर दो। और यहाँ पर अब आप पूछेंगे जो ई समाकलन डी ए है वो ई बाहर कैसे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा, देखो मैं आपको बताऊँगा कि जो आर का मान है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू भी क्या है, भी कांस्टेंट है। ई का जो फार्मूला पढ़ा है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। भैया बताओ, आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, आर भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता। समझ में आ गया? कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं,
बाहर ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो फाई यानी कि डी फाई ई है, यानी कि जोड़ते जाएंगे तो फाई ई मिलेगा। और यहाँ पे जो समाकलन डी ए आपको दिया गया है, समाकलन डी ए, तो अगर क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक गोला मिलता है, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ई इंटू 4πr² हो गया। समझ में आ गया? फाई ई बराबर यहाँ ई का मान रखा हमने 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या मिल गया हमें, Q/ε0, यानी देखिए 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा क्या हमारा Q/ε0। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया गॉस का प्रमेय। कैसा लगा? मज़ा आया? तो अब यहाँ पर इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, अलविदा।